तो स्टूडेंट्स क्लास 9 एक्सरसाइज 13D सीरीज़ के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2:3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 2:3। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है, और ये वॉल्यूम जो है हमें दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। रेशियो जो है रेडियस और हाइट का दिया हुआ है, और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ रेशियो और हाइट का दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द रेडियस एंड हाइट बी 2x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेडियस 2x हो गया, हाइट 3x हो गया। ठीक, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम वहाँ से रेडियस और हाइट जो है वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। सो हम यहाँ पे निकालते हैं हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1617 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r²h। ठीक है, तो पाई का वैल्यू है 22/7। रेडियस का स्क्वायर मीन्स 2x इंटू 2x, और हाइट है हमारा 3x। सो 1617। तो 7 से तो यहाँ कुछ कट तो नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे। ये 22/7 को हम 22/7 रखते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, और x इंटू x इंटू x, x क्यूब इज इक्वल्स टू 1617। अब इसको करते हैं, अब इसको x क्यूब इज इक्वल्स टू 1617 इंटू, अब ये इधर अपोजिट हो जाएगा 7/22 इंटू ये 12 है तो ये 12 भी आ जाएगा नीचे में। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ में क्या हो जाएगा, 1617 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करते हैं, कितना से ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो पहले हम मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही काट सकते हैं। सो 1617 दिया हुआ है, 22/7 इधर में दिया हुआ है, तो देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सो 1617 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो 1617 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1617, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 7 49, 4 7 4 11 के 1 हासिल 1, 7 6 42 और 1 43, 4 7 और 4 11, 11319। बाई में कितना आ रहा है वो देखते हैं, तो बाई में 22 इंटू 12 है। सो 12 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 264 हो गया x क्यूब का वैल्यू। सो अब हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं x क्यूब का वैल्यू हो गया। सो x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो क्यूब रूट ऑफ 11319 कितना से काट सकते हैं, तो इसे काट सकते हैं 8 3 का टेबल, 3 8 24, 3 8 3 8 जा 24, 3 से काटा, तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 7 जा 3 7 21, 3 7 21, 3 3 9। फिर इसको हम 11 से काट सकते हैं, 3 7 21।
ठीक है। फिर हम 11 से, तो 11 8 जा कट गया, फिर इसको 11 से काटेंगे तो 11 3 जा 33, तो इधर हो गया 47, सो 11 4 जा 44, फिर 3 हो गया 11 3, तो ये हमारा हो गया 343/8 एक्स क्यूब का वैल्यू हो गया। तो x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 343/8। तो 343 का अगर हम लोग बात करें कि 343 जो है वो क्या होता है, तो 343 में अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 7 × 7, तो 7 हो जाएगा 343 का क्यूब रूट, और 8 है तो 2 हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया 7/2, ठीक है। तो 7/2 हो गया, तो ये हम क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 7/2, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 7/2 हो गया तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। x का वैल्यू हो गया हमारा 7/2, ये भी साथ में नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके आते हैं, x का वैल्यू हमारे पास 7/2 आ चुका है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू हमें क्या मिला, 7/2। सो यहाँ पे हम लिखते हैं, सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू क्या है, 2x, सो विच इज इक्वल टू 2 × 7/2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो हाइट भी है, तो हाइट है हमारा कितना, 3x विच इज इक्वल्स टू 3 × 7/2, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 कैसे, तो 7 3 या 21, 21/2, तो 21/2 हो गया हमारा 10.5। तो अब हमें क्या हो गया, अब हमें हाइट भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया, निकालना क्या था, ठीक है। ये तो अभी हाइट और रेडियस निकला है, ठीक है, हाइट और रेडियस निकला है। और अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया है 2πr h + r, सो 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू, तो ये हो जाए h है 10.5 प्लस r है 7, सो ये 7 कट गया, 2 × 22 हो गया 44 इंटू, और ये ऐड कर देंगे तो 17.5 हो जाएगा। सो 17.5 इंटू 44, 4 × 5 = 20, ठीक है, 2 7 × 28 29 30, 3 4 और 3 7, तो वैसे ही हो जाएगा इधर भी 0077.1, तो 770, तो ये हो गया हमका 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए कैसे सॉल्व होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व किया, कैसे, तो यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ था रेडियस और हाइट, तो उसके और वॉल्यूम दिया, तो उसके हिसाब से हमने रेडियस कितना है, हाइट कितना है वो निकाला। रेडियस हाइट निकल गया तो उसको टोटल सरफेस एरिया में फॉर्मूला में हमने यूज़ किया, और यूज़ करके जो है वहाँ से हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल दिया, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ cylindrical पिलर इज 264 स्क्वायर मीटर। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है। इससे क्या होता है, लिख देने से सॉल्व हो जाता है। जब हम गिवन में लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम गिवन
हर एक क्वेश्चन में आप जरूर लिखिए, उससे क्या होता है कि आपको भी पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। अगर कोई क्वेश्चन पेपर को चेक कर रहा है तो उसे भी पता हो जाएगा कि क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, और आपके कॉपी से ही वो सॉल्व हो जाएगा। तो इधर उधर देखने का जरूरत नहीं बचेगा, टाइम भी सेव होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h 264 स्क्वायर मीटर। हमने 2πr/h हम फॉर्मूला में लिख दे रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला हमेशा जब यूज हो तो याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 264 सेंटीमीटर। दूसरा चीज़ दिया हुआ है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है πr²h 924 क्यूबिक मीटर। फाइंड द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द पिलर। डायमीटर तो रेडियस, अगर हमने रेडियस निकाल लिया तो रेडियस से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। ठीक है, और हमें हाइट भी निकालना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें निकालना है, डायमीटर निकालना है, हाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का जब हम बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ रेडियस और हाइट का एक फॉर्मूला आएगा। ठीक है, रेडियस और हाइट के फॉर्म में कुछ आएगा, और यहाँ भी रेडियस और हाइट के फॉर्म में कुछ आएगा, और दोनों को हम सॉल्व करके रेडियस और हाइट अलग अलग से निकालेंगे। फिर हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व हम निकालना क्या है, डायमीटर और हाइट जो है, मतलब रेडियस और हाइट हम निकालेंगे। तो पहले देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन टू फाइंड में आप लिख दीजिएगा क्या फाइंड करना है, डायमीटर नंबर 1 में और दूसरा हाइट ऑफ द पिलर। तो सॉल्यूशन करते हैं, 2πr/h दिया हुआ है। सो हियर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 264 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया है 2πr/h। ठीक है, इज इक्वल्स टू 264। तो RH इज इक्वल्स टू 264/2π, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 132, 132/π। अब इसको नीचे लेके आते हैं, वन 32/π हो गया हमारा। ठीक है, तो 132/π हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये R/H ही है। ठीक है, 132 और पाई का वैल्यू नीचे में होगा 22/7, जब ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं, इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 11 2 जा, और ये हो जाएगा 11 1 जा, 11 2 जा, फिर 2 से काट देंगे तो 6, तो 6 7 42, 42 मीटर हो गया R/H। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 1। अब नंबर अब आगे क्या सॉल्व करना है, तो आगे हमारा दिया हुआ है, आगे हमारा πr² का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं πr²। सो ऑल्सो πr² इज इक्वल्स टू 924 क्यूबिक मीटर। 924 ही दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार, 924 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तब ये हो गया हमारा R²H। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू R इंटू R/H। ठीक है, ये क्या है, पाई इंटू रेडियस को हमने दो जगह कर दिया, R² है। ठीक है, तो R/H एक जगह कर दिया, एक R अलग, क्योंकि R/H का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। सो दिस इम्प्लाइज पाई इंटू R इंटू 42 इक्वल टू 924। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 R/H का वैल्यू है 42। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, आगे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, R इज इक्वल्स टू 924/π इंटू 42। ठीक है, पाई इंटू 42।
और इसको हम लिख सकते हैं 924/42 इंटू पाई नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ये 22/7 की जगह 7/22 हो जाएगा। तो यहाँ से काट देते हैं, 7×6 = 6 हो गया। ठीक है, अब इसको हम 924 को जो है वो हम काटेंगे, तो 924 को हम काटते हैं 6 से, चेक करते हैं तो 6 1 जा 6, 924 को चेक करते हैं कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 6 14, सो 154। तो ये 6 से काट दिया तो ये 154 हो गया। सो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 154/22। तो 22 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो कटेगा। 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 2 से कर दिए तो 7। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 7 मीटर। क्या है, आर। आर का वैल्यू हो गया हमारा 7 मीटर। ठीक है, आप एक लाइन से जो है नीचे लिखते चले गए हैं। सो आर का वैल्यू हो गया हमारा 7 मीटर। तो देयरफॉर diameter is equals to 2 into radius, so which is equal to 2 into 7, which is equal to 14 मीटर। ठीक है, डायमीटर निकल गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, हाइट। सो नाउ r into h is equals to 42, so h is equals to 42/r। ठीक है, सो 42/r है 7, सो 6 मीटर हो गया हमारा हाइट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखिए r इंटू एच का वैल्यू 42 दिया है, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42, और ये r आ जाएगा नीचे। सो 42/रेडियस, तो 7 से काट दिया तो 6, तो हमारा हाइट हो गया 6 मीटर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो वहाँ से जो है हमारा सॉल्यूशन जो है वो इजीली निकल जाता है। ठीक है, समझ गए। अब ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है।